हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल नॉलेज हब। आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्टेज के। आज का क्वेश्चन हमारा 257 एंड ये आज का डेली क्वेश्चन भी है एंड आज का हमारा 4 डे चैलेंज का क्वेश्चन भी है। ये क्या कह रहा है, काउंट टोटल नंबर ऑफ कलर्स है। मतलब लेट्स अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। जैसे कि आपके पास ये दिया हुआ है, कुछ क्यूब्स दिए हुए हैं। तो ये कह रहा है कि जब फर्स्ट अगर जब n इक्वल 1 होता है तो फर्स्ट क्यूब कलर करेगा। जैसा वो n इक्वल 2 होता है तो उस क्यूब्स के जो सारे सराउंडिंग क्यूब्स होंगे, मतलब जो क्यूब्स उसको टच कर रहे होंगे, तो इसको ये कलर कर देगा। सिमिलर हम चेक कर सकते हैं, स्क्वायर के 4 साइड्स होते हैं तो 4 साइड्स को कलर कर दे रहे हैं। सेकेंड में जैसे n इक्वल 3 होगा तो ये बात थर्ड स्टेप पर चला जाएगा। अब जैसे कि इसके इसके जो कॉर्नर्स होंगे उसको कलेक्ट करेगा। देखिए फर्स्ट हमारा क्या था, ये एंड ये था इतना। अब देखिए इस कॉर्नर, अब ये कॉर्नर्स कहाँ टच कर रही है, ये कॉर्नर आपको ये 3 कॉर्नर टच कर रहा है। सिमिलरली ये कॉर्नर में आपको 3 कॉर्नर टच कर रहा है। मतलब ऐसे ही वाइज वाइज चेक करेंगे तो ये सारे कॉर्नर टच कर रहे हैं। तो अभी इसमें काउंट करते हैं तो क्या होता है, देखिए जब हम इसको काउंट करते हैं तो एन जब 1 होता है तो हमारा 1 ही आता है काउंट। जब एन इक्वल 2 तो उस समय हमारा काउंट 5 हो जाता है, मतलब 5 क्यूब्स कलर्ड होते हैं। एंड जब n इक्वल 3 होता है तो उस समय हमारा काउंट 13 बढ़ जाता है। एक्चुअली इसको आप मैथमेटिकली सॉल्व कर सकते हैं, मतलब थोड़ा कॉम्प्लेक्स है बट अगर आप मैथ्स में थोड़ा अच्छे हैं तो आपके लिए आसान होगा। आई ट्राई माय बेस्ट मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ। देखिए सेकंड में, अब देखिए अब हम इसको रिलेशन फाइंड करने की कोशिश करें। 1 एंड 5 का रिलेशन क्या है, 5 माइनस 1 करते हैं तो 4 आता है। सिमिलरली 5 एंड 13 का रिलेशन फाइंड करते हैं, 13 माइनस 5 करेंगे तो आपका 8 आएगा। देखिए अब हमें कुछ मतलब रिलेशन दिख रहा है आपको, हाँ, कि मतलब 4 की टेबल में इंक्रीमेंट हो रहा है। पहले 4 इंक्रीज हुआ, सेकेंड में आपका 8 इंक्रीज होता है। तो अब इसको हम लोग फॉर्मूला में इनपुट कर सकते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। देखिए हमने चेक किया कि जब नम हाँ, मतलब n इक्वल टू 1 था तो उस समय हमारा सम इक्वल टू 1 आया था। ओके, जब n इक्वल टू 2 हुआ तो उस समय क्या हुआ, सम इंक्रीजेस बाय 4। जैसे हम चेक कर सकते हैं कि यहाँ जब n इक्वल टू 2 आया तो उस समय हमारे जो क्यूब्स है साइड की वो 4 से इंक्रीज हो गई, मतलब पहले 1 था अब 5 हो गई। चेक करते हैं, सम इक्वल टू 1 प्लस 5। ठीक है, ये एक्चुअली मैं थोड़ा मतलब लेट बार एक्सप्लेन करूंगा। देखिए सेकंड में क्या है, वन एन स्केलेटरी सब इंक्रीजेस बाय 8। देखिए अब 8 को हम लोग 8 लिखे या हमने इसको 4 इंटू 2 लिखे। ओके, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 5 प्लस 8 इज 13। मतलब ये हमने चेक किया कि हाँ ये ट्रू है कि नहीं, तो हमने चेक किया ऑब्वियसली सही है। अब इसको थोड़ा मतलब मैथमेटिकली समझते हैं। देखिए जब हमारा n इक्वल टू 1 आता है उस समय क्या हमारा सम 1 आता है, पता था। n इक्वल 2 आता है, सम 5 आता है, ये पता था। अब देखिए 5 को हम लोग किस मैथ्स के फॉर्मूला में लिखे कि मतलब वो 1 के लिए, देखिए वो आगे के लिए भी यूज हो एंड 1 के लिए भी यूज हो। अब चेक करते हैं। देखिए हमने क्या लिखा, सम इज इक्वल टू सम प्लस n माइनस 1 इंटू 4। देखिए n माइनस 1 क्यों लिखा है एंड 4 क्यों लिखा है मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सम क्या था, देखिए सम हमारा पहले वाला सम हमारा एक्चुअली 1 था, तो यहाँ पे हमारा सम मतलब पहले से 1 ऑलरेडी है। वन सेक, हाँ, सम हमारा पहले से 1 था तो हमने क्या लिखा, सम से यहाँ पे 1 आ गया आपका। नेक्स्ट में n क्या था, यहाँ पे n आपका 2 था तो हमने यहाँ पे 2 माइनस 1 लिखा। देखिए अगर हम यहाँ पे 2 माइनस 1 n माइनस 1 ना करते तो ये क्या था, 2 इंटू 4, तो यहाँ पे 8 प्लस 1 9 आता आंसर। तो एक्चुअली वो मतलब वैलिड नहीं था, तो हमने क्या किया, n माइनस 1 किया। n माइनस 1 किया तो हमारा क्या आया, 2 माइनस 1 1 आया, तो 4 इंटू 1 हमारा 4 आया, तो 1 प्लस 4 5। ऐसे यहाँ पे मतलब चेक कर सकते हैं ये जो फॉर्मूला हमने बनाया है यहाँ पे, ये एक्चुअली सेटिस्फाई कर रहा है हमारे कंडीशंस को। एक बार और चेक करते हैं, जब n इक्वल 3 होता है क्या उसके लिए सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हमने चेक किया, सम इज इक्वल टू सम प्लस n माइनस 1 इंटू 4 जो कि हमारा फॉर्मूला था। अब हमने देखा सम हमारा इससे पहले रिटर्न सम हमारा क्या किया था, सम हमारा 5 रिटर्न किया था। तो हमने क्या किया, सम इज इक्वल टू 5। अब हमारा n क्या था, एक्चुअली n 3 था, 3 माइनस 1 2 होगा, 2 इंटू 4, 4 टू जा 8 हुआ एंड 5 आपका पहले से था तो 5 प्लस 8 13। देखिए तो हमारा फॉर्मूला सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, फर्स्ट को भी थर्ड को भी। तो इससे क्या समझते हैं कि जो फॉर्मूला हमारा वैलिड है, तो हम जो इसी फॉर्मूला को अपने लूप में इस्तेमाल करने वाले हैं। ये हमारा मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब देखिए हम लोग मतलब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, हम क्या क्या वेरिएबल्स डिफाइन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। फर्स्ट हमने एक लॉन्ग सम का मतलब इसको 1 डिफाइन किया। अब देखिए 1 हमने इसलिए डिफाइन कर दिया कि देखिए अब 1 पे ये बार बार जाए, इससे क्या होगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें बढ़ेगी। क्या हमें पता है कि 1 पे 1 ही आना है, सो उसको हम क्यों ना स्किप कर दे। अगर मान लो अगर ये n 1 होता है तो डायरेक्टली 1 रिटर्न कर दे, अगर n 2 होता है तो उसके बाद वो जाके मतलब अपना फॉर्मूला यूज करे। तो इसलिए हमने लॉन्ग सम जो 1 लिखा। देखिए लॉन्ग सम क्यों लिखा, इंट सम क्यों नहीं लिखा। देखिए क्या लिखा है, int is a 32 bit signed integer with a random range from। देखिए इसका रेंज आपका मतलब एक्चुअली लंबा है, हम नहीं बोलेंगे, मतलब इतना से इतना रेंज है। एंड लॉन्ग का अगर देखें तो मतलब 64 बिट साइन डिजाइन होता है, इसका रेंज मतलब इंटीजर्स तक काफी मतलब लंबा रेंज होता है ना। हम जहां तक क्वेश्चन में देखें, आपको क्वेश्चन में भी यहाँ पे दिया हुआ है, आपको लॉन्ग लॉन्ग में दिया हुआ है। सो अगर हम यहाँ इंट करते हैं तो आपको मतलब टाइम फेल हो सकता है।
ओके, सो इसको हम सॉल्व करते हैं एंड देखिए इसमें हमारा जैसे आपने ये डिफाइन कर लिया लॉन्ग सम का वेरिएबल, उसके बाद आप फॉर लूप यूज करेंगे। फॉर लूप कहाँ से लेगा, आई इज इक्वल टू 2, आई इज लेस देन इक्वल टू एन, आई प्लस, हमने इसलिए 2 इसलिए लिखा है जो कि मैंने एक्सप्लेन किया था कि वो 1 लेते हैं तो बार बार मतलब वो 1 ही टर्न करेगा, सो हमने 1 को स्किप किया है, इसलिए हमने यहाँ से 2 से रिटर्न कर रहे हैं। अगर 2 बाई चांस नहीं आता है तो हमारे यहाँ से रिटर्न सम करें, जो हमारा सम किया था स्टार्टिंग में 1 था। सो लेट्स बिगिन द कोडिंग। आई होप कि जिसको मतलब जो समझ पा रहा हो एंड जिसको मतलब समझ में आ गया तो वो प्लीज वीडियो स्टॉप करे कुछ सेकंड्स के लिए एंड प्लीज जाके क्वेश्चन ट्राई करे। ओके, तो बिगिन द क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट हमें क्या करना था, हमें एक वेरिएबल डिफाइन करना लॉन्ग नाम का, लॉन्ग सम इज इक्वल टू 1, हमने सम इज इक्वल टू 1 ले लिया, इस सम हमारा 1 हर बार रहेगा। अगर मतलब n इज इक्वल टू 1 आता है तो सम हमारा डायरेक्टली 1 टर्न करेगा। ओके, सेकंड में क्या किया हमने, एक फॉर लूप चलाया, फॉर int I is equal to 2, हमने 2 से स्टार्ट किया जो कि मैंने बताया था, I is less than equal to क्या था n तक, मतलब हमारा I आपका n तक जाएगा, I प्लस हर बार I इंक्रीज होगा। ओके लेट्स सी, हमने इसमें क्या करिए, होता है I आपका 2 या 2 से ग्रेटर होता है, इसमें क्या होगा हमारा सम, देखिए आप इसको दो वे से लिखते हैं, आपको सम प्लस इक्वल टू I माइनस 1। ओके, मैंने एक्चुअली n माइनस वन वहाँ पे लिखा है, मैंने यहाँ पे n माइनस वन लिखा तो, लेकिन उससे कोई इशू नहीं है क्योंकि मैंने यहाँ पे मतलब i लिया हुआ है तो i माइनस वन कर सकते हैं। 1 इंटू 4। ओके, आप इसको इस तरीके से लिखते हैं, मैं यहाँ पे मतलब कमेंट्स कर लिख दे रहा हूँ, सम इज इक्वल टू सम प्लस i माइनस वन 4। अब इसको इस तरीके लिखते थे, मैंने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिखा है, इससे कोई इशू नहीं होना चाहिए। अगर ये मतलब रिटर्न करेगा तो ये रिटर्न करेगा, सम को अपडेट करेगा एंड नहीं तो आपको ये लास्टली रिटर्न, सॉरी रिटर्न सम। सो आई होप कोई इशू नहीं आना चाहिए इसमें। ओके लेट्स सी कि कोई इशू आ रही है। देखिए सो हमारे टेस्ट के सारे रन हो चुके हैं। ओके एंड ये हमारा कोड है, एक्चुअली मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ जो कि आपको दिख पाए बेटरली। तो ये हमारा कोड, एक्चुअली मतलब कोड काफ़ी सिंपल था, अब मुझे नहीं पता इसको मीडियम में क्यों दे के रखे थे, बट हाँ थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, अगर आपको मैथ्स का फॉर्मूला नहीं आते तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसमें मेन आपका कॉन्सेप्ट क्या था, मेन कॉन्सेप्ट आपका ये फॉर्मूला निकालना था, फॉर्मूला एंड फॉर्मूला। सो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया। सो गाइस प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि मैं आगे भी पोस्ट करता रहूँगा क्वेश्चंस एंड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस, कि आप देख सकते हैं ऑलरेडी मैं यहाँ पे इंटरव्यू क्वेश्चन सर्च कर रहा हूँ। तो थैंक यू क्लास।